This is your English class. So today I am taking your story 7, that is the necklace. In this story, the necklace, you must have read the story in Hindi language also, but this is a story written by Guy de Maupassant. So in this story you will learn a very beautiful and a very good message is in the lesson in this story, which you will get in the end. So let us see what is the introduction of the story, The Necklace. Necklace is a story of a middle class lady named Matilda. She was born in a clerk family and was married to a clerk named M. Loisel. नेकलेस कहानी में एक मिडिल क्लास लेडी है जिसका नाम है मैथिल्दा. उसकी शादी एक क्लर्क की फैमिली में होती है, क्लर्क से जिसका नाम है मिस्टर लॉयसल से शादी हो जाती है. शी वॉज वेरी प्रेटी बट वॉज डिससेटिस्फाइड इन लाइफ. वो संतुष्ट नहीं थी अपने जीवन से बिकॉज ऑफ हर पावर्टी, अपनी गरीबी के कारण. वन शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, सो शी वॉन्टेड टू गो टू ए पार्टी विच वॉज in the city, so she wanted to borrow something very good for the neck. तो शी वेंट टू हर फ्रेंड मैडम फर्स्टर एंड बोरोड ए नेक. उस अपनी सहेली के पास गई और उससे एक नेकलेस बोरो किया एंड लॉस्ट इट इन द पार्टी. और जब वो उस पार्टी में गई, बॉल पार्टी में, डांस पार्टी में, वहाँ उसका वो नेकलेस खो गया. टू रिप्लेस द नेकलेस, इस नेकलेस को वापस करने के लिए शी हैड टू लिव अ वेरी मिजरेबल लाइफ. उसको बहुत वैसा ख़राब जीवन जीना पड़ा. द टेल, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ डिज़ायर टू हैव मोर. ये कहानी उसकी मैडम मैथिल्दा की ज़्यादा चीज़ों को पाने के बारे में है. लेड टू हर रियून, वो जो उसको बहुत ज़्यादा लालच रहता था कि मेरे पास भी सब कुछ अमीरों के जैसा हो, इससे उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. इन द हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ, अपने आप को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में उसने अपनी सहेली से नेकलेस लिया और वो खो गया. देन जस्ट टू रिटर्न दैट नेकलेस बिकेम ए प्रॉब्लम फॉर हर. उसके लिए वो नेकलेस देना एक समस्या सा बन गया. नाउ द समरी ऑफ द स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ द समरी ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. मैथिल्दा वॉज ए वेरी प्रेटी लेडी, बहुत सुंदर लेडी, बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, गरीब घर में पैदा हुई. शी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क, वो क्लर्क से शादी हुई. शी सफर्ड अ लॉट ऑफ मिजरी एज शी फेल्ट दैट शी हैड बीन बॉर्न फॉर बेटर थिंग. उसने बहुत ज़्यादा दुख सहा क्योंकि वो सोचती थी कि उसका जीवन अच्छा और बहुत अच्छी चीज़ों के लिए हुआ है. ऑल डे शी वुड बी डे ड्रीमिंग ऑफ लग्जूरियस हाउसेज. सारा दिन वो आलीशान घरों, भव्य डिनर, अच्छा डिनर, एलिगेंट, अच्छी सुंदर ड्रेसेस और ब्यूटीफुल ज्वेलरी के सपने देखती रहती थी. वन डे हर हस्बैंड केम होम वेरी हैप्पी. एक दिन उसका हस्बैंड बहुत खुशी घर आया. ही हैड एन इन्विटेशन टू ए बॉल फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज दैट डे ही हैड एन इन्विटेशन फॉर द डांस पार्टी फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. इन अ वेरी रिच फैमिली देयर वॉज अ डांस पार्टी एंड दे वर इन्वाइटेड. ही थॉट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी बट शी ओनली गोट एंग्री. वो गुस्सा हो गई, खुश नहीं हुई, एंड थ्रू द इन्विटेशन कार्ड ऑन द टेबल. ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाई शी रिएक्टेड इन सच ए मैनर, उसने टेबल पे इन्विटेशन कार्ड फेंका. पति ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया. शी रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट हैव प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी. क्या जाऊँगी मैं इस पार्टी में, मेरे पास तो अच्छी ड्रेस ही नहीं है. हर लविंग हस्बैंड गेव हर ऑल द मनी. उसके हस्बैंड ने उसको सारे पैसे दिए. ही हैड सेट असाइड टू बाय अ गन. उसने अपनी गन खरीदने के लिए पैसे रखे थे. सारे पैसे उसने अपनी वाइफ को दिए. व्हेन द ड्रेस वॉज रेडी, जब उसकी ड्रेस तैयार हुई, मैटिल्डाज हस्बैंड सॉ दैट स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी. व्हेन शी गॉट द ड्रेस शी वॉज नॉट हैप्पी. ऑन बीइंग आस्क्ड द रीज़न वॉज आस्क्ड बाय द हस्बैंड. शी सेड दैट शी हैड नो ज्वेल्स. मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है, कोई जेवर नहीं है. एक्सैस्पिरेटेड हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू वियर फ्रेश फ्लावर्स. उसको पति ने कहा कुछ फूलों का बना के पहन लो. व्हेन शी रिफ्यूज टू डू सो इन डेस्पिरेशन, निराश होकर उसने मना किया. ही टोल्ड हर टू बोरो ज्वेलरी फ्रॉम अ डियर फ्रेंड. उसने कहा चलो तुम फिर अपनी किसी सहेली से कुछ जेवर उधार ले लो, तुम्हारी सहेली मिसेस फॉरेस्टर से तुम कुछ ले लो. मैथिल्दा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर. उसके घर गई और उससे कहा कि मुझे अपना डायमंड का नेकलेस दे दो. शी वॉज अ ग्रेट हिट एट द पार्टी एंड विद दैट ड्रेस एंड दैट डायमंड नेकलेस शी वॉज अ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी. एवरीवन एडमायर्ड हर. सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ लगा. शी डांस टिल 4 AM. सारी रात पार्टी हुई और सुबह तक डांस किया. एंड देन वेंट होम टायर्ड बट हैप्पी. घर चली गई थक के पर खुश थी. ऑन रीचिंग होम शी डिसाइडेड टू टेक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ. घर पहुंचने पर उसने अपने आप को शीशे में पूरा देखा. शी वॉन्टेड टू सी हाउ शी वॉज लुकिंग. शी वॉज टेरेबली शॉक्ड. इतनी ज़्यादा दुखी हो गई. देन शी फाउंड द नेकलेस वॉज मिसिंग. जैसे उसने शीशे में अपने आप को देखा
There was no necklace. They looked everywhere for it. Both husband and wife searched it, but it was nowhere to be found. They went to the police and also put an advertisement in the paper. उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला, पुलिस के पास गए. In the meantime, between, they wrote to Madam Forrester that the glass was broken, कि उसका पीछे से हुक टूट गया था, and also that they would get the necklace repaired and return it, कि उस नेकलेस के पीछे से उसका बंद करने वाला हुक टूट गया है, हम उसको ठीक करके आपको वापस कर देंगे. They told a lie to Madam Forrester. When the necklace was not found, जब बहुत दिनों तक नेकलेस नहीं मिला, they decided to replace it with a similar necklace. तो उसके हस्बैंड ने कहा चलो हम इसके जैसा दूसरा ले लेते हैं, and that we will return to Mrs. Forrester. They bought it for 40,000 francs. 40,000 फ्रैंक्स में वो मिला, and had to take a loan for it. इसके लिए उन्हें पैसे उधार भी लेने पड़े. In order to repay the लोन को वापस करने के लिए, they took a rented room. उन्होंने एक किराए का घर ले लिया, अपना घर छोड़ दिया, and turned away the maid, और नौकरानी को भी निकाल दिया. All the household work was done by Matilda. घर का सारा काम अब मैटिल्डा को करना पड़ता था. Mr. Loisel took up overtime to save money. Mr. Loisel was working overtime to save some money. This life continued for almost 10 long years. 10 साल तक यही कार्यक्रम चलता रहा. Madam Matilda was busy at home. Loisel was busy in earning money. By the end of which Mrs. Loisel looked old and scurvy. इस बीच मिसेज लॉयसल जो थी वो बूढ़ी और थकी हुई दिखने लगी. One day she happened to meet Mrs. Forrester. एक दिन मिसेज फॉस्टर मिस लॉयसल को मिली. who looked very young. वो बहुत यंग लग रही थी. Matilda told her the whole story. Matilda ने सारी कहानी मिसेज मैडम फॉरेस्टर को बताई. Shocked of the स्टोरी को सुन के वो हक्की बक्की रह गई. मिसेस फॉस्टर टोल्ड हर अ शॉकिंग ट्रूथ. मिसेस फॉस्टर ने उससे एक बड़ा ही भयानक सच कहा. तो डायमंड नेकलेस दैट शी हैड लेंटेड टू मैटिल्डा, कि वो डायमंड नेकलेस मैंने जो तुम्हें दिया था, हैड बीन मेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड. तो नकली हीरो का बना हुआ था. एंड वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंक थी. एंड हाउ मच मनी दे रिटर्न 40,000 फ्रैंक्स में उन्होंने ख़रीदा, और वो हार था केवल 500 फ्रैंक्स का. सो आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, मिसेस लॉयसल कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी शी हैड वेस्टेड हर कंप्लीट लाइफ in earning the money to return the diamond necklace to her friend. So children, the message of the story now is that due to our greed or due to our dissatisfaction in life, sometimes we face many problems. So we should never ट्राई टू क्रॉस आवर लिमिट्स. हमें अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए. वी शुड बी हैप्पी विद वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन टू अस. सो द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन देयर मीन्स. हमें अपनी कमाई के अंदर ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. वी शुड नॉट रन. एस्पिरेशंस हैव नो लिमिट्स बट वन शुड नेवर फॉरगेट द ग्राउंड रियलिटी. आकांक्षाएँ आदमी की बहुत हो सकती है, पर कभी हमें अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए. वी शुड नेवर फॉरगेट the ground reality that what we are. So we should never cross our limits. We should always live within our means. हमें अपनी सुख साधनों के अंदर ही रहना चाहिए. कभी भी हिंदी में कहावत है ना, अब चादर के बाहर पैर पसारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. So the same lesson is here that people should always try to live within their means. Aspirations have no limits but one should never forget the ground reality. इच्छा और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती, पर हमें अपनी हद में और अपनी असलियत के साथ ही रहना चाहिए. सो दिस इज़ द लेसन, द नेकलेस. So just see, due to her habit of show off, how Mrs. Loisel had to face so many problems, how she had to spend her useful years in earning the money, and how she wasted her years and became old before time, और कैसे वो ज़्यादा समय से पहले बूढ़ी हो गई. So if we will all cross our limits, if we will not live within our means, we are going to face problems in future. Our condition will be also like Mrs. Loisel. So this is the story, children.
So now the question answers you have to do. So some of the questions I am giving you the answers of some questions that I am sharing with you in your group. So kindly do the question answers and read the story yourself, and if anything is not clear you can ask me in this story. If you will read the lesson or the story 2-3 times with the help of this summary which I have given you in this video, you will be able to understand the complete story.